लास्ट लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के अंदर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था उसको डिस्कस किया था। कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए वो है बुक्स के नेम जो कैरोलस लीनियस ने पब्लिश की थी बुक, तो या फिर बोल सकते हैं कि इन्होंने लिखी थी जो बुक। तो 1751 में इनकी पहली बुक आती है जिसका नाम था फिलोसफिया बॉटेनिका। इस बुक के अंदर इन्होंने ऑर्गेनिज्म के नेम्स कैसे लिखे जाएं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड से, उसके लिए जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए थे कि कैसे इन रूल्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनिज्म का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड से रखा जा सकता है। उसके बाद 1753 में नेक्स्ट बुक आती है, नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर 5900 प्लांट स्पीसीज के नेम्स और इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया था, जो ये भी बुक किसकी थी? कैरोलस लीनियस की थी। उसके बाद 1758 में नेक्स्ट बुक आती है, नाम था सिस्टमा नेचर। इसके अंदर 4326 एनिमल स्पीसीज के नेम्स और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया था। तो ये थी जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं जो हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, टैक्सा क्या है, टैक्सन क्या है, रैंक क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई मतलब उसको ग्रुप में डाला जाता है। भाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो नाम आ रहा है वो भी किससे आ रहा है? टैक्सोनॉमी से। तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया था? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसकी ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ओवरऑल एक एम क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, ग्रुप में डालना हुआ है मेन एक एम। तो जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक स्टेप आया, इसके अंदर उठाया किसी ऑर्गेनिज्म को, एक ग्रुप में डाल दिया और हो गया क्लासिफिकेशन। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस ना होके बहुत से स्टेप इसके अंदर आते हैं। जितने भी स्टेप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में लगते हैं उन सभी स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था डाइवर्सिटी के चैप्टर में कि जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से आपने ये कैटेगरीज देखी थी। इन्हीं को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। भाई टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन आ रहा है, क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे हैं इन कैटेगरीज का, तो इसलिए क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनको कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जितने भी ये कैटेगरी हैं ये एक हायरार्की में अरेंज होती है। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर ये रहती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपको उनके बढ़ते हुई हाइट के सीक्वेंस में लगाना है, तो आप क्या करते हो? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से आप क्या करते हो? बच्चों को एक हाइट में अरेंज करते हो। तो एक हायरार्की मेंटेन होती है, एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे सबसे नीचे आपको स्पीसीज दिखाई दे रही है, उसके बाद उससे हाई रैंक जीनस है, उससे हाई रैंक फैमिली है, इस तरीके से करते करते किंगडम तक चले गए। तो इसमें क्या होता है? छोटे से लेके ऊपर बड़े बड़े रैंक आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी रैंक है एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की मेंटेन है। अब क्लासिफिकेशन करने में ये टोटल हम दिख रहे हैं आपको 7 कैटेगरी दिखाई दे रही है। इनके अलावा भी एक और कैटेगरी है, सब कैटेगरीज होती है इनकी, लेकिन जो मेन है वो ये 7 है। एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए कैटेगरी जो रिक्वायर है, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन का पार्ट बना रही है, इनके बिना क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यानी कि उनका पार्ट है, उनकी यूनिट है। तो ये जितनी भी 7 हम लिख रहे हैं ये क्या है? यूनिट है क्लासिफिकेशन की यूनिट बना रही है सारी की सारी। ठीक है, इनमें सबसे नीचे जो आ रही है वो क्या दिखाई दे रही है आपको? वो स्पीसीज दिखाई दे रही है। तो स्पीसीज क्या है? क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जितने भी आपको कैटेगरी दिखाई दे रही हैं, इन सभी कैटेगरी जितने भी, चाहे नीचे वो स्पीसीज हो या सबसे ऊपर वो किंगडम हो, ये सभी के सभी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रैंक, ये जितनी भी कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक रैंक के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं टैक्सन, और प्लूरल में बोलते हैं टैक्सा।
यानी कि किसी एक के लिए, अगर खाली स्पीसीज की बात करें वो एक टैक्सन है, जीनस की बात करें वो एक टैक्सन है, ऊपर बात करेंगे फाइलम की तो वो भी एक टैक्सन है, किंगडम वो भी एक टैक्सन है। सभी के सभी एक साथ क्या है, सबको एक साथ बात करेंगे तो टैक्सा है। टैक्सा मतलब प्लूरल वर्ड हो गया इनके लिए। तो एक ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से एक इतनी कैटेगरी में डाला जाए, ऑर्गेनिज्म एक है, कैटेगरी 7 है, तो किस तरीके से इनको डाला जा सकता है इसके अंदर, और टैक्सा टैक्सन एक्चुअल में ये रियलिटी में किस तरीके से इसको समझे। आइए समझते हैं एक अच्छे से सिंपल से एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई कंट्री है, इंडिया ही मान लीजिए, कोई कंट्री है, कंट्री के अंदर जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बस, मान लीजिए कि 5000 टीचर्स हैं मान लीजिए, ठीक है, टीचर्स मान लीजिए, या कुछ और भी आप पोस्ट जो भी करनी है वो कर सकते हैं। 5000 टीचर हैं, तो कंट्री में किस में डिवाइड होती है, स्टेट्स में। तो स्टेट्स हैं, स्टेट्स बहुत सारे हैं, जैसे इंडिया में कई स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए स्टेट वाइज देखते हैं तो एक एक स्टेट में कितना है, मान लीजिए 500 टीचर्स हैं, ठीक है, किसी में 500 है, किसी में 300 है, किसी में 700 है, तो अलग अलग किसी एक स्टेट के लिए मान लीजिए 500 टीचर्स हैं। स्टेट किस में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कितने, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 50 टीचर हैं, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर है जैसे। उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट किस में होगा, भाई विलेजेस में, विलेजेस में होगा, जो विलेजेस है, विलेजेस में मान लीजिए कि जो टीचर है, मान लीजिए एक विलेज में एक टीचर है मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, और उस टीचर का जो नेम है मान लीजिए, उसका नेम हम ले लेते हैं, जैसे उसका सर नेम क्या हो गया उसका, मान लीजिए जस्ट शर्मा मान लीजिए, और उसका नेम क्या हो गया, मान लीजिए नेम उस टीचर का मान लीजिए अतुल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा। ये एक्चुअल में ये सभी क्या है, टीचर जो है, ये रैंक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये है क्या, ये सब ह्यूमन्स ही तो हैं, ये सब ह्यूमन ही तो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अब देखिए क्या क्या सिस्टम है इसका। अब देखिए जैसे अतुल शर्मा क्या है, एक टीचर है गांव के अंदर, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से गांव होंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीचर मिला के मान लीजिए 50 टीचर हो गए। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट मिलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिला क्या बनते हैं, स्टेट, मान लीजिए 500 टीचर्स पूरे स्टेट में हो गए, और पूरी कंट्री में इस तरीके डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने हो गए, 5000 टीचर्स हो गए, ठीक है। और सभी टीचर्स क्या है, ह्यूमंस है सब, ठीक है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टैक्सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टैक्सन क्या है। तो मान लीजिए कि सभी टीचर्स की मीटिंग होती है, तो अलग अलग स्टेट्स के टीचर्स आते हैं, अलग अलग स्टेट के टीचर आते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। वो स्टेट में आके अपने मीटिंग हो रही है, कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, इस तरीके से क्या है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो अपने रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइम जो यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो रैंक उनका एरिया ये कहलाएगा, उनके लिए टैक्सन ये रहा, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हैं, स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स इकट्ठे हुए हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आपस में क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वो पहचाने जाएंगे। तो यहाँ पर उनका रैंक क्या होगा, उनका डिस्ट्रिक्ट हुआ उनका रैंक, तो यहाँ पर रैंक उनका डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो यहाँ पर उनका टैक्सन क्या हुआ, उनका टैक्सन क्या हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हुआ, यहाँ पर टैक्सन क्या था, उनका स्टेट था। अगर अलग अलग कंट्री के टीचर आए तो वहाँ पर एक टीचर को भेज दिया गया, मान लीजिए अतुल शर्मा को ही भेज दिया गया, तो वहाँ पर वो क्या बोलेंगे कि हम इंडिया के टीचर हैं, ठीक है। दूसरे बोलेंगे हम लंदन के हैं, हम अमेरिका के हैं, इस तरीके से, तो वहाँ पर टैक्सन क्या हो जाएगा, इनका कंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है वो अपने रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी की बात करते हैं, जैसे अतुल शर्मा है, तो अतुल शर्मा मान लीजिए अगर अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर क्या हुआ, वो रैंक क्या हुआ, उनका डिस्ट्रिक्ट हुआ, तब वो टैक्सन होगा। मान लीजिए इन्हीं को स्टेट के को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया है, तो क्या होगा कि ये कहलाएंगे किसके, रैंक, इनका क्या होगा, अब स्टेट रैंक होगा इनका। तो कहने की बात यह है कि आप जिस लेवल की बात करेंगे वो अलग अलग क्या है, अपने आप में एक टैक्सा है, अपने अलग अलग अपने आप में एक टैक्सन है वो, और सभी के सब क्या कहलाते हैं, टैक्सन कहलाते हैं। यानी कि जितने भी सातों के सातों हमने जो लिखे, ये सभी क्या है, ये सभी अपने आप में एक अलग अलग टैक्सन है। इसी के अकॉर्डिंग जब चलते हैं,
एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, इस तरीके से सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, किंगडम। उसके बाद फाइलम आता है एनिमल्स के लिए, और डिवीजन आता है प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, और फिर आती है स्पीसीज। तो इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग ये 7 रैंक हैं, 7 टैक्सन है, इस तरीके से कैटेगरी है 7। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो यहां पर ये एक अतुल शर्मा, यानी कि मान लीजिए ये एक स्पीसीज है अतुल, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये यहां विलेज के अंदर भी काउंट हो रहा है इसका, ये स्टेट्स के अंदर भी काउंट हो रहा है, ये कंट्री के अंदर भी काउंट हो रहा है, यानी कि एक मेंबर पूरा पूरा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है ना। और यहां से ऊपर देख रहे हैं तो 500 के अंदर क्या, 500 के अंदर सिर्फ अतुल थोड़ा ही ना है, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ एक अकेला अतुल है। और यहां पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या, इसके अलावा भी और है, तो यानी कि ऊपर ले चले जाते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। देखिए नीचे एक ही था, ठीक है, विलेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो नीचे की तरफ देखते हैं तो एक ही था, ऊपर की बात करते हैं तो क्या है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में भी ऐसे होता है कि स्पीसीज नीचे से जो ऊपर जाते हैं तो नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है स्पीसीज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक एनिमल का क्लासिफिकेशन लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, यानी कि जिसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जैसे टाइगर का ले लेते हैं तो स्पीसीज क्या आ जाती है, जैसे टाइगरिस आ जाती है, ठीक है। जीनस क्या आ जाता है इसका, पैंथरा आ जाता है, ठीक है। फैमिली क्या आ जाती है इसकी, फेलिडी आ जाती है। ऑर्डर क्या आ जाता है इसका, कार्निवोरा। भाई ये टाइगर जो है एक तरह इसका, पैंथरा क्या है इसका, जीनस है। फेलिडी एक कैट फैमिली जो होती है, ये फेलिडी। और कार्निवोरा ये मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस होते तो कार्निवोरा। क्लास भाई ये मिल्क वगैरह पिलाते हैं अपने बच्चों को तो क्या हो जाएगी, ममेलिया क्लास हो जाएगी इनकी, ममेलिया क्लास है। डिवीजन यानी कि डिवीजन तो हम बात करेंगे नहीं, अभी एनिमल की बात हो रही है तो किसकी बात करेंगे, फाइलम की बात करेंगे। तो फाइलम कौन सा आ जाता है, इसमें नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी मान सकते हो वो पाई जाती है, तो कॉर्डेटा। और सभी के सभी क्या है, ये एनिमल्स ही तो हैं, तो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया ये, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जैसे नेम है अतुल, इस तरीके से टाइग्रिस हो गया, शर्मा है यहाँ से तो पैंथरा हो गया। इसी तरीके से क्या है कि फैमिली, ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट। तो बात यह है कि अगर हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो उसमें एक एनिमल पैंथरा टाइग्रिस भी है, यानी कि टाइगर भी है। हम बात करते हैं फैमिली फेलिडी की, तो उसमें ठीक है जितने भी हैं उसमें एक टाइगर भी है। तो ऐसे ही नीचे बात कर रहे हैं तो एक टाइगर की बात, स्पीसीज की बात हो रही है, और एक स्पीसीज में बहुत सारे मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया तो एक ही था, हम एक का मतलब यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, और स्पीसीज में जो टाइगर, तो टाइगर अकेला थोड़ी ना, बहुत सारे हैं टाइगर। तो टाइगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज एक है यहाँ पे, लेकिन एनिमेलिया एनिमल्स कितने हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं इस अर्थ के ऊपर। तो इन सब में एक टाइगर भी है, कॉर्डेटा एक टाइगर भी है इनके अंदर, यानी कि नीचे की तरफ देखते हो तो नंबर कम है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये है, तो इसी के अंदर ये जो हर एक, ये टाइगर है ये भी एक टैक्सन है, यहाँ पर बात करें तो ये ऑर्डर भी एक टैक्सन है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हो एनिमल भी एक टैक्सन है, सब अपने आप में क्या है, एक एक टैक्सन है ये सब। तो इन सभी में हम अब क्या बात करनी है, एक एक को, जितनी भी ये कैटेगरीज है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अपने आप को एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन रैंक को ही क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी को टैक्सन, और बहुत सारे हो गए तो टैक्सा कहते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। अब यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन बना रहा है ये 7 के साथ, तो ये 7 के साथ क्या है, यूनिट है क्लासिफिकेशन की, 7 के साथ। और इन 7 के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो है स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये 7 है, क्या स्टार्टिंग से ही ये 7 कैटेगरी थी क्लासिफिकेशन करने के लिए, जो कैरोलस लीनियस ने जब दिया था, नहीं, तब थी ये 5। जो कैरोलस लीनियस ने दी थी वो 5 दी थी। कौन कौन सी दी थी, वो दी थी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी, ये 5 दी थी। बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें 3 और ऐड की कर दी गई और एक डिस्कार्ड कर दी गई। जैसे सबसे ऊपर क्या रख दिया, इसमें किंगडम रख दिया, उसके बाद में फाइलम आ गया, फाइलम एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किसके लिए आ जाता है, प्लांट्स के लिए। उसके बाद में
ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या डाल दिया, फैमिली डाल दी, और सबसे नीचे जो वैरायटी थी उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से टोटल कितनी बनती, मेन हमारी 7 कैटेगरीज बनती है जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आ रहा है स्पीसीज, और इस तरीके से चलते हुए सातों की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले स्पीसीज है, तो स्पीसीज की बात करते हैं पहले। तो पहला आ रहा है स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज। एक्चुअली में स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑर्गेनिज्म का अपना एक ग्रुप जिसमें वो आपस में इंटरब्रीड यानी कि रिप्रोडक्शन कर सके, और रिप्रोडक्शन करके जो उनके बच्चे पैदा होंगे आगे वो भी इस तरह के होने चाहिए कि वो आगे वो भी रिप्रोडक्शन कर सके, यानी कि फर्टाइल हों। यानी कि बोल सकते हैं अगर दो मेंबर, दो इंडिविजुअल, दो ऑर्गेनिज्म अगर आपस में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो एक स्पीसीज के मेंबर है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इसको बोलते हैं। और ये किसने दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अब ये अर्नेस्ट मेयर आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखते शुरू होने से पहले वहाँ पे दिया गया है। तो अर्नेस्ट मेयर, इनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बन जाता है इनको 20th सेंचुरी के डार्विन बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के क्या बोलते हैं, डार्विन कहा जाता है, क्योंकि डार्विन अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आ जाता है कि 20th सेंचुरी के डार्विन किसको बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो डेफिनेशन हमने अभी बात की वो इनके अकॉर्डिंग दी गई है। तो अगर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इन्होंने क्या थी, डेफिनेशन दी थी। बाकी इसके कुछ एक्सेप्शन जरूर है, जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की हम बात करते हैं तो, लेकिन जैसे खच्चर की बात करते हैं म्यूल, तो वो इनफर्टाइल होता है। अब स्पीसीज को, जो भी स्पीसीज है चाहे वो प्लांट हो की हो या एनिमल की हो, वो कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग, कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग क्या थी कि ये स्पीसीज को क्या मानते थे, स्टैटिक मानते थे, स्टैटिक कांस्टेंट मानते थे। इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। जैसे हम बात करते हैं कि कोर्डेटा, तो कोर्डेटा के अंदर किसी भी एक एनिमल को ले लो, जैसे हमें ले लो, ह्यूमंस को ले लो, या टाइगर को ले लो, या चिंपैंजी को ले लो, कोई भी एक इंडिविजुअल पकड़ लो, तो वो उसकी एक मेंबर, एक स्पीसीज है उसकी। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टैटिक और कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इन्वायरमेंट जैसे बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जैसे कहने का मतलब ये कि जैसे हजारों लाखों साल पहले हुई होंगी उसी तरीके से आज भी हैं, कोई चेंज नहीं है, स्टैटिक होती हैं। लेकिन बाद में जो डार्विन है, डार्विन और जो लेमार्क, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बाद में इसको रिजेक्ट किया, इस थॉट को कि स्टैटिक होती है। इन्होंने कहा कि स्टैटिक नहीं होती, इन्वायरमेंट जैसे जैसे बदलता है इस तरीके से बदलती रहती हैं, यानी कि इनके अंदर वेरिएशन आते रहते हैं और नई स्पीसीज इन्वायरमेंट में बनती रहती हैं, एवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, लेकिन भाई है कि कई हजारों लाखों साल इसके अंदर प्रोसेस में लगते हैं, लेकिन स्टैटिक नहीं होती। तो याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब स्पीसीज है जैसे, तो हम मानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे एग्जांपल दिया जैसे पैंथरा, पैंथरा लियो, ये क्या है, ये लायन है। एक है पैंथरा टाइग्रिस, जो कि नाम से पता चल रहा है टाइगर है, और एक है पैंथरा पार्डस, तो ये क्या है, ये लियोपार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीसीज क्या है भाई, पहला नेम जो है वो देखो कॉमन है तीनों का, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, तो ये क्या है, ये जीनस है। पहला नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश को। और दूसरा ये जो लियो, टाइग्रिस और पार्डस, ये क्या है, ये स्पीसीज है। तो पहला नाम क्या है, जीनस, और दूसरा नाम क्या है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए स्पीसीज क्या है, अगर स्पीसीज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल
तरीके से उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं, देखो लायन है, टाइगर, आपको साफ साफ अलग, आपको मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखते हैं आप उसको बॉडी को, तो आपको आराम से वो दिखाई देती है कि साफ अलग दिखाई दे रही है। तो क्या है, वो दोनों अलग अलग अगर मॉर्फोलॉजिकल दिखाई दे रही है और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते आपस में जनरली, तो क्या है, वो अलग अलग स्पीसीज है। ऐसे टाइगर और लायन को आप देखते हो तो इनमें के अंदर भी बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल क्या है, डिसिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये अलग स्पीसीज है। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में क्या दिखाई देता है, आपस में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देती है। कैट की तरह लगते हैं देखने में सभी के सब, तो क्या है, सबका कहीं ना कहीं एक ही जीनस है, वंश एक ही है इनका, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज के एग्जाम्पल थे। अगली बात करते हैं, अगर हम जीनस की बात करें, नंबर 2 अगर हम बात करते हैं जीनस की, इससे बड़ा रैंक लेते हैं, तो बड़ा रैंक होगा तो स्पीसीज का बड़ा रैंक क्या है, जीनस, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज आर नोन एज जीनस। यानी कि जीनस के अंदर बहुत सारी रिलेटेड, जिसमें आपस में कुछ ना कुछ समानताएं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, वो आएंगी। तो जीनस के अंदर जो रिलेटेड जो स्पीसीज हैं, जो आपस में कुछ समानताएं रखती हैं, वो इसके अंदर आएंगी। जैसे इसी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि भाई ये अलग अलग 3 स्पीसीज लिखी है, तो यहाँ पे एक इनका जीनस क्या है, कॉमन जीनस है पैंथरा। यानी कि यहाँ से एक बात ये भी साफ होती है कि एक जीनस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज आ सकती है। तो एक जीनस में एक आए, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 और भी आ सकती है, इसके अंदर और भी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो जीनस है लेकिन स्पीसीज में 3 आ गई। इसका मतलब क्या है, एक जीनस में एक भी हो सकती है स्पीसीज, और एक जीनस में बहुत सारी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारा नाम क्या है ह्यूमंस का, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो हमारा जीनस है और सेपियंस क्या है, हमारी स्पीसीज है। तो ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियंस। ऐसे ही मैंजीफेरा इंडिका की बात की थी, मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका क्या है, उसकी स्पीसीज है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। तो जीनस क्या हो गया, पैंथरा। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, तो तभी तीनों को क्या रखा, एक ही जीनस में रख दिया। अगले की बात करते हैं, तो अगला जीनस के बाद में आता है फैमिली। तो फैमिली के अंदर क्या आएंगे, फैमिली के अंदर आएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो आपस में मिलते जुलते जो जीनस होंगे ना, वो आएंगे। एक पैंथरा हो गया, और एक साथ में अगर रख दें यहाँ पे, मान लीजिए फैलिस रख दूँ। फैलिस कहाँ से आया, फैलिस आया आपका, जैसे पैंथरा टाइग्रिस पैंथरा लियोता, ऐसे ही बिल्ली का जो नाम होता है साइंटिफिक फैलिस कैटस होता है, फैलिस कैटस होता है। तो फैलिस देखिए अलग जीनस है, तो उसको पैंथरा में नहीं रख के अलग से रखा, तो फैलिस जीनस हो गया इसका। जैसे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, तो पैंथरा के जैसे ही क्या फैलिस भी लगभग इसके मिलता जुलता लगता है। भाई ये बिग कैट्स हैं, ये छोटी छोटी बिल्ली जो कैट होती है, लगता तो देखने में लगभग कुछ एक जैसी शक्ल सूरत सी लगती है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है कुछ। तो दोनों में अगर थोड़ी भी सिमिलैरिटी आएगी तो उनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे नीचे से ऊपर, नीचे क्या आएगी स्पीसीज, और सबसे ऊपर किंगडम, नीचे से ऊपर जाएंगे नंबर तो बढ़ेगा। जैसे स्पीसीज में भाई सिंगल एक स्पीसीज की बात करें, जीनस से बहुत सारी स्पीसीज होती है, फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे नंबर तो इंक्रीज होगा, जैसे टीचर का एग्जाम्पल दिया था। लेकिन जो सिमिलैरिटी है, नीचे से जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटी कम होती चली जाएंगी। जैसे हमने टीचर का एग्जाम्पल दिया था, तो आपस में एक गांव के जो टीचर हैं आसपास के, वो आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, या अलग अलग स्टेट के ऊपर जाके अलग अलग स्टेट के आपस में अच्छे से जानते होंगे। जाहिर सी बात है, एक गांव के आसपास के जो टीचर है वो आपस में अच्छे से जान लेंगे। ऐसे ही जो फैमिली जीनस, इनमें ज़्यादा समानताएं होंगी। ऐसे ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ तो उनमें सिमिलैरिटीज़ कम होती चली जाएंगी। ये भी मैं आगे बताऊंगा दोबारा से। तो पैंथरा फैलिस, तो दोनों को कुछ सिमिलैरिटी है, तो एक फैमिली में डाल सकते हैं। फैमिली का नाम है फैलिडी। फैलिडी मतलब कैट फैमिली होगी, यहाँ से क्या होगी, कैट फैमिली। अब ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर रिलेटेड फैमिलीज हों, कुछ समानताएं अगर फैमिली में हो, तो उसको किस में डाल सकते हैं, नंबर अगला जो आता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आता है अगला। ऊपर का जो हाईएस्ट रैंक है चौथे नंबर का, वो है ऑर्डर। तो ऑर्डर में जैसे एक फैलिडी डाल ली, तो ऐसे ही हम क्या डाल सकते हैं, फैलिडी से रिलेटेड कुछ देखिए सिमिलैरिटीज कम होती चली जाएंगी, और कम सिमिलैरिटी होंगी उसके बावजूद भी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ही मिलती है, तो उसे ग्रुप में डाल सकते हैं। तो फैलिडी है, और एक ऐसे ही एक फैमिली है जैसे कैनिडी। कैनिडी कौन सी है, डॉग की फैमिली है। जो डॉग वाली फैमिली है उसको क्या बोलते हैं, कैनिडी बोलते हैं। अब बिल्ली वाली फैमिली और कैनिडी डॉग वाली फैमिली, कुछ सिमिलरिटी है जो एक ग्रुप में रखा जा सके इनको। एक सिमिलरिटी आती है, वो है कि दोनों क्या हैं, कार्निवोरस हैं, ठीक है, दोनों मांस खा लेते हैं। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर हो जाता है। ऐसे ही इससे हाईएस्ट रैंक आता है, तो ऑर्डर के बाद में आती है क्लास। तो क्लास क्या आ जाएगी,
अब जैसे कार्निवोरस ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, ऐसे ही इससे रिलेटेड अगर हम डालते हैं कार्निवोरा ऑर्डर है, एक डाल दे प्रीमेटा, ठीक है। प्रीमेटा, प्रीमेटा किसका है? बंदर वगैरह, बंदर, चिंपैंजी वगैरह, एप्स, ठीक है। हमारा ह्यूमंस का भी क्या है? प्रीमेटा है। तो हमारे में यानी कि बंदर वगैरह और ये शेर वगैरह और आपस में कुत्ते वगैरह, इनमें कुछ सिमिलरिटी है आपस में? दिमाग में आता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत देखते हैं। अगर डीपली जाते हैं तो ये भी मैमल्स हैं, यानी कि ये भी अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, बंदर वगैरह और शेर वगैरह, बिल्ली वगैरह, कुत्ते वगैरह, ये भी अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो यानी कि दोनों को सिमिलरिटी आगे तो किस में डाल सकते हैं? मैमल्स के अंदर डाल सकते हैं। और क्लास बनती है क्लास ममेलिया, ऐसे ही क्लास ममेलिया बनती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी होती है क्लास, जैसे हम बोलते हैं रेप्टिलिया, स्नेक वगैरह आते हैं, रेप्टिलिया। ऐसी क्लास दूसरी और कौन सी होती है? एम्फीबिया आती है, एम्फीबिया आती है, एम्फीबिया आती है, ठीक है ना। और क्लास ले तो एव्स आ जाती है, फिश आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सी क्लासेस हैं। तो इन क्लास में क्या समानता है? इन सभी में क्या समानता है? सिमिलरिटी है कि सब में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड आप मान के चले, समझने के लिए अभी जस्ट 4th चैप्टर आपको अच्छे से पता लगेगा नोटोकॉर्ड का। अभी मान के चले जैसे हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब में पाई जाती है। और जो सब में ये चीज़ पाई जाती है तो फिर फाइलम बनता है अगली कैटेगरी। तो फाइलम जब सब में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है तो क्या बोलते हैं उसको? कोर्डेटा बोलते हैं। तो अगली कैटेगरी क्या आ जाती है? कोर्डेटा, यानी कि सबके पास क्या होगी? अपनी बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं इसको, वो होनी चाहिए सभी के सभी। अगर 7वीं की हम बात करते हैं, 7वां रैंक क्या आ जाएगा? सबसे हाईएस्ट रैंक आता है किंगडम। किंगडम, किंगडम भाई सबसे बड़ा है, तो किंगडम। तो ये कोर्डेटा हुआ। ऐसे ही फाइलम कोर्डेटा है। ऐसे ही हम हेमिकोर्डेटा की बात कर लेते हैं, हेमिकोर्डेटा है, ठीक है, आपने पढ़ा। और जैसे इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वाला, ठीक है। ऐसे ही आपका पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, बहुत सारे क्या हैं आपके फाइलम है। तो फाइलम में क्या है? इन आपस में बहुत ही कम समानताएं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही भी समानता क्या है? सब क्या है? जानवर हैं एक तरह से ये सभी। तो क्या आ जाएगा? किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से क्या है? आपस में क्या? एक ही ऑर्गेनिज्म। देखिए हमने पैंथेरा शुरू किया था, यानी कि टाइगर से शुरू किया था, टाइगर, लायन वगैरह से, वहां से करते हुए देखिए अब टाइगर यहाँ पर भी है, स्पीसीज के अंदर, जीनस में पैंथेरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर फेलिडी के अंदर आ गया टाइगर, एक मेंबर तो है, ठीक है। कार्निवोरा के अंदर आ जाएगा, फिर मैमल्स के अंदर आ जाएगा, कोर्डेटा के अंदर है, एनिमल के अंदर है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए देखो कितने ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा। और यहाँ पे सभी के सभी एनिमल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ से अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं? एक छोटे से ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस, ये हमने लिखे थे। ये सब क्या है? ये सब स्पीसीज हैं, ठीक है। अब सब में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इनका जीनस, जीनस सबका कॉमन है। क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा जो कॉमन जीनस है। अब जीनस के बाद में ऊपर रैंक क्या आता है? फैमिली आती है। तो फैमिली में खाली पैंथेरा से रिलेटेड फैमिली तो नहीं होगी, और भी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे क्या है? पैंथेरा के साथ में और जीनस भी एक नहीं, और बहुत सारे जीनस होंगे, जैसे फेलिस, क्योंकि एक स्पीसीज दूसरी कौन सी है? जैसे फेलिस कैटस बोलते हैं, ये अलग स्पीसीज है, ठीक है ना। जिसका जीनस क्या है भाई? ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग, ये अलग। इनमें तो समानताएं थी कि पैंथर डाल दिया, लेकिन इन दोनों में कोई जीनस में समानता नहीं है। तो फेलिस अलग है जीनस, लेकिन इन दोनों में यहाँ पर तो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाई है, लेकिन और ऊपर चलते हैं तो क्या आपस में मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। दोनों क्या हैं? ये स्मॉल कैट्स हैं, ये बिग कैट्स हैं। तो कैट वाली फैमिली आ जाएगी कौन सी? फैलिडी, फैलिडी आ गई, ठीक है। उसके बाद में फैमिली के बाद में क्या आता है? ऑर्डर आता है, हाईएस्ट रैंक आता है। अब फैलिडी है, कैट फैमिली है, तो अगर हम और भी फैमिली होंगी, डॉग फैमिली होगी और बाकी बहुत सारी फैमिली आती है, तो क्या कुत्ते इसकी डॉग की और कैट की फैमिली को क्या एक साथ रख सकते हैं? हाँ, दोनों क्या करते हैं? अगर थोड़ी भी सिमिलरिटी होगी तभी रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं रख पाएंगे एक में। फिर हाईएस्ट रैंक में चला जाएगा। जितने पास में मिलेंगे उतने ही उनके जो है एंसेस्टर कॉमन होते हैं। भाई अगर ये यहीं पर मिल गए तो इनके एंसेस्टर कॉमन है। अगर ये मिलते हैं जाके, जैसे फेलिस और ये पैंथेरा यहाँ पे नहीं मिले, मिलेंगे यहाँ पे जाके, तो क्या है? ये आपस में ज़्यादा रिलेशन रखते हैं कंपेयर टू ये, यानी कि टाइगर और लायन आपस में ज़्यादा रिलेशन रखते हैं कंपेयर टू लायन और ये बिल्ली।
ठीक है, फेलिस्कैटस। तो जितने ज़्यादा इसमें रिलेशन होंगे उतनी जल्दी मिल जाएंगे, उतने ही कम रैंक पे मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा डिफरेंस होंगे तो वो क्या करे, थोड़ा दूर मिलेगा। तो ऐसे ही कैनिडी, कुत्ते की बात करते, कुत्ते वाली फैमिली जो है, ऑर्डर कौन सा बन जाता है इनका, कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्निवोरा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, मीट खा सकते हैं, कार्निवोरस है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो क्या बनती है, क्लास बनती है। क्लास में क्या आ जाता है, कार्निवोरा है। ऐसे ही जैसे हमारी प्रीमेटा है, प्राइमेटा है सब, तो ये क्या बन जाएगी, ये दोनों में क्या है, समानताएं कुछ होंगी। हाँ, दोनों अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ममेलिया क्लास आ गई। ठीक है, ममेलिया क्लास आ गई। ऐसे ही कौन सी क्लास होती है, एव्स होती है, रेप्टिलिया होती है, ठीक है, एम्फीबिया होती है। तो सब क्या है, एनिमल्स है। तो फाइलम क्या आ जाएगा, फाइलम आ जाएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या आ गया, सबको मिला के फाइलम, और सभी के सब क्या है, किंगडम क्या आ जाएगा, किंगडम आ जाएगा एनिमेलिया। यानी कि हमने देखा कि नीचे, अब यहाँ पे आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि जैसे हम स्पीसीज से लेते हैं, स्पीसीज से लेके चलते हैं, तो स्पीसीज क्या है, नंबर क्या है, कम होते हैं, लेस नंबर है। ऑर्गेनिज्म के नंबर लेस है। जैसे जैसे ऊपर चलते हैं और किंगडम तक पहुँचते हैं, किंगडम तक पहुँचते हैं, भाई स्पीसीज के बाद में क्या आएगा, जीनस क्या आएगा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ठीक है, इस तरीके से फाइलम और किंगडम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो स्पीसीज लेस नंबर है, किंगडम में क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर है, मोर नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब क्लासिक कैटेगरीज में लोअर रैंक से ऊपर रैंक पे जाते हैं तो नंबर क्या होता है, नंबर ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, सिमिलैरिटी बढ़ती घटती है। तो जैसे जैसे देखिए, स्पीसीज की हमने बात की थी, तो स्पीसीज में आप देखो लायन टाइगर से ज़्यादा मेल खाता है, ज़्यादा सिमिलैरिटी मिल रही है। ऐसे ही ऊपर की बात करते हैं, लेकिन जो ये बात करते हैं कि पैंथरा और फेलिस, यानी कि इनमें क्या थोड़ी सिमिलैरिटी कम है कंपेयर टू इनके। ऊपर बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटी और कम है कंपेयर टू इनके। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी यहाँ पर ज़्यादा है। सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या है, सिमिलैरिटी नीचे की तरफ क्या है, हाई है, और यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है, लेस है। यानी कि ऊपर के किंगडम की तरफ जाएंगे, ऊपर नीचे से ऊपर, तो सिमिलैरिटी क्या होगी, धीरे धीरे सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और जैसे जैसे नीचे आएंगे सिमिलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके जस्ट अपोजिट नंबर, स्पीसीज के नंबर क्या होंगे, नीचे की तरफ कम होंगे और ऊपर की तरफ ज़्यादा होंगे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यही अगर हम प्लांट की बात करते तो हम क्या करते, फाइलम की जगह क्या लगाते, डिवीजन लगाते, बाकी चीज़ वही है, फाइलम की जगह डिवीजन आता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं इनकी हमने बात की। तो याद रखना कि लोवेस्ट कैटेगरी यानी कि स्पीसीज, जिसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो नंबर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्पीसीज की तरफ कम है, जीनस पे उससे ज़्यादा है, फैमिली में उससे ज़्यादा है, ऑर्डर में उससे ज़्यादा नंबर है। ऐसे करते करते किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, एनिमल बहुत सारे हैं, नीचे स्पीसीज में कम है। लेकिन सिमिलैरिटी, ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटी की बात करते तो नीचे स्पीसीज में क्या है, सिमिलैरिटी आपस में बहुत ज़्यादा है, जीनस में ज़्यादा है लेकिन स्पीसीज से कम सिमिलैरिटी। ऊपर जाते रहेंगे किंगडम की तरफ तो सिमिलैरिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब देखिए टाइगर लायन के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। आगे हम बात करते हैं कि जैसे ऊपर तक पहुंच गए, अब जैसे मैमल्स हैं, दूध देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, एव्स पक्षी जो बर्ड्स होते हैं, उनके बीच में क्या समानता है, बहुत ही कम समानता है, बहुत कम सिमिलैरिटी है। तो नीचे की तरफ स्पीसीज की तरफ सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटी कम होती चली जाती है। ये था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।